हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों टीजीटी पीजीटी संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की और आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब का। उसके बाद बात करेंगे कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों की जो भर्ती आई है इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है और उनकी सैलरी कितनी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना। समय आ गया है दोस्तों टीजीटी पीजीटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए और एग्ज़ामपुर लेकर आ गया है टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स। यहाँ पर एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, कॉमर्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और साइंस जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एग्जामपुर ऐप का, क्लिक करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्शन में आपको टीजीटी पीजीटी के कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों एक बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप कूपन कोड हमारा यूज करते हैं स्टडी 50 यानी स्टडी 50 तो आपको 50% का छूट मिलेगा। 4000 का कोर्स आपको 2000 रुपये में ही मिल जाएगा। एक बार चेकआउट करिए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए नए रजिस्ट्रेशन अब बंद हो चुके हैं। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट भी अब बीत चुकी है। और बात करें अब तक कितने कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं तो आंकड़ा दोस्तों 15 लाख पहुँच गया है। तो जिसका अंदेशा था वही हुआ। 15 लाख के आसपास मैंने आपको बताया था कि आवेदन इस बार हो सकते हैं। पिछली बार भी इतना ही आवेदन हुआ था। हालांकि पिछली बार पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी थी, 15,000 के लगभग पद थे। इस बार 4200 के आसपास पद हैं। तो आवेदन तो उतने ही हुए हैं, पद कम हैं तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। इस वजह से इस बार कट ऑफ लगभग हर विषय में ज़्यादा जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। बात करें पीजीटी में कितने आवेदन आए हैं तो 3 लाख के लगभग में पीजीटी में आवेदन और 12 लाख टीजीटी में आवेदन आ गए हैं। और अभी सबमिशन चल रहा है। 16 जुलाई तक फॉर्म फाइनली सबमिट होंगे। 16 जुलाई के बाद आपको एक क्लियर डेटा मिलेगा कि कितने लोगों ने आवेदन किया है, एग्जैक्टली कितना फॉर्म फाइनली सबमिट हुआ है और विषयवार भी जो आवेदकों की संख्या है इसकी सूचना आपको 16 जुलाई के बाद दी जाएगी। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि क्या लास्ट डेट अब फिर से बढ़ सकता है, तो अब लास्ट डेट बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट डेट तभी बढ़ जाता है जब रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ जाती है। जैसे कि पिछली बार 3 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन था तो 3 जुलाई को लास्ट डेट बढ़ी और 9 जुलाई रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई। लेकिन अब 9 जुलाई बीत गया है, 13-14 जुलाई भी बीत रहा है, लेकिन लास्ट डेट नहीं बढ़ी है तो अब बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बस आप अपना फॉर्म जल्दी से सबमिट कर लीजिए। परीक्षा तिथि को लेकर मैंने आपको अपडेट दिया ही था कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण का काम शुरू हो चुका है। एग्ज़ाम आपका जल्दी कराया जाएगा और अक्टूबर में परीक्षा होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लगकर अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग एक नए विज्ञापन की, जो कि ओसास की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से जारी हुआ है। तो टीजीटी पीजीटी के शिक्षक जहां पर नियुक्त होते हैं वहीं पर लिपिक की भर्ती भी आ गई है। ओसास की सहायता प्राप्त यानी दोस्तों जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के जो विद्यालय हैं जहां पर टीजीटी पीजीटी के शिक्षकों की नियुक्ति होती है वहीं पर भर्ती आ गई है माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक की। यहाँ पर दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा 19 सितंबर को। और पेट 2021 की जिन्होंने परीक्षा दी है और यदि उनका 50% नंबर है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं, आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 19 सितंबर को इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। 21 दिन आपको समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है आवेदन करने के लिए। हर विद्यालय का अलग अलग विज्ञापन होगा, आपको अलग अलग विद्यालय में आवेदन करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड डाक के थ्रू आप अपना आवेदन उस विद्यालय को भेजेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने आवेदन का एक कॉपी अपने डीआईओएस को भी मेल करना है। तो आवेदन का फोटोकॉपी कराकर डीआईओएस को मेल करना है। उसके बाद पेट के नंबरों के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पदों के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। डेट आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर तक ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। पेट में 50% नंबर होगा तो आप आवेदन करेंगे। 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जिनका पेट में अच्छा नंबर होगा वो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए आएंगे। कुछ छात्र पूछ रहे थे कि ये पेट क्या है, तो यूपी SSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक पेट की परीक्षा कराता है। हर साल ये परीक्षा होती है और ये 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। 2021 में पहली बार पेट की परीक्षा हुई थी, उसका सर्टिफिकेट 27 अक्टूबर 2022 तक मान्य है।
पेट 2022 के लिए इस समय आवेदन हो रहे हैं और इसकी परीक्षा 18 सितंबर को होनी है। तो यदि आप पेट के बारे में नहीं जानते थे, अब पता चल रहा है, तो यूपीएससी वेबसाइट पर जाकर आप पेट 2022 के लिए आवेदन कर लीजिए। इसकी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। 18 सितंबर को इसकी परीक्षा होनी है। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा। पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कराया जाएगा। इस शासनादेश में बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, जैसे कि पदों की संख्या, योग्यता, ये सारी चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं। लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं जो बिल्कुल एक्स्ट्रा है। देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 4000 लिपिकों की भर्ती होगी, जहां पर बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 3000 पदों पर भर्ती होनी है लिपिकों की, स्वास्थ्य विभाग में 1000। तो हमारे लिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो 3000 पदों का अधियाचन काफ़ी पहले ही पहुँच चुका है और जानकारी यह प्राप्त हो रही है कि 4000 से 4500 कुल पद हो सकते हैं जहाँ पर लिपिकों की भर्ती होनी है। ये नौकरी दोस्तों पूरी तरह से सरकारी है, परमानेंट जॉब है और लगभग 30 से 31 हज़ार इसमें सैलरी मिलेगी। और यदि एनपीएस के थ्रू आपकी कटौती होगी तो 27-28 हज़ार आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी। बाकी ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पेट में 50% अंक वाले ही अब लिपिक बन सकते हैं। पहले मैनेजर अपने सेटिंग से पैसे वैसे लेकर ये भर्तियां कर देते थे, अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई है। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू डालकर फिर से भ्रष्टाचार का एक रास्ता खोल दिया गया है। बेहतर ये होता कि ये एक प्रदेश स्तरीय भर्ती होती, ऑनलाइन आवेदन होते, एक एग्ज़ाम कराया जाता तो और बेहतर होता। और एग्ज़ाम नहीं भी कराया जा रहा है तो पेट के आधार पर भर्ती करनी है तो सीधे सीधे पेट और टाइपिंग पर भर्ती कर लेते। इंटरव्यू की वजह से फिर से एक रास्ता खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेज हैं और कहीं पर 1 सीट होगा, कहीं पर 2 सीट होगा, कहीं पर 3 होगा, कहीं पर हो सकता है 1 भी सीट ना हो। तो 4000 से 4500 कुल पदों की संख्या हो सकती है। अलग अलग विद्यालय विज्ञापन जारी करेंगे। प्रदेश स्तरीय 2 न्यूज़पेपर में ये सूचना प्रकाशित होगी। आपको देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा और यदि आपके आसपास या जहाँ पर भी सीटें रिक्त हैं लिपिक की, आप उसके लिए आवेदन करेंगे। और यदि आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा। फिर आप तय समय पर जाएंगे, अपना टाइपिंग देंगे। टाइपिंग क्वालिफाई होगा तो इंटरव्यू होगा। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका पेट का नंबर और इंटरव्यू मिलाकर होगा। 20 नंबर का इसमें इंटरव्यू होना है। अर्हता की बात करें तो यहाँ पर 12th मांगा जाएगा, 12वीं पास, 50% पेट में नंबर, आयु सीमा 18 से लेकर 40 साल। बाकी जैसे जैसे हमें अपडेट्स मिल रही हैं आपको जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अभी तक इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है। बाकी आपके कोई और भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।